हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो आज फिर से एक वीडियो के साथ मैं आई हूँ। हम लोग जैसे आपने अभी तक वीडियोस देख ली मेरी 2-3, हम लोग अभी आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म क्या है ये आप जान चुके हैं और आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन भी आप जान चुके हैं। तो हमारा अभी जो चल रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो टाइप आपको डिस्कस किए थे आपके साथ, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये दो हमने डिस्कस किए थे। आज इसके आगे हम बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिंग चेन आइसोमेरिज्म टुडे। सो जैसा नाम से आपको लग रहा होगा, रिंग है और चेन है। तो ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं और चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उन्हें हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे क्या, फिर से एक बार डेफिनेशन सुनिए आप। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग। डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग किसकी? कार्बन की। कार्बन एटम्स की लिंकिंग जो है वो डिफरेंट हो। अगर उनकी लिंकिंग ओपन है मतलब उनके उस चेन के दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड जुड़े हुए नहीं है। जैसे ये अगर ये एक चेन है तो इसके दोनों एंड ओपन है, तो उन्हें कहेंगे हम ओपन चेन। वो होगी ओपन चेन फॉर्म। और अगर यहीं ये जो हमारी चेन जो हमने यहाँ ऐसे बनाई, इसके एंड जुड़ जाएं तो वो कैसे जुड़े? हो सकता है इस तरह से जुड़ के ट्राईसाइक्लिक रिंग बनाएं या फिर पॉलीसाइक्लिक, कोई भी किसी भी तरह से कार्बन की रिंग बन सकती है। तो वो हो जाएगा रिंग आइसोमर। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मगर क्या हो, उसमें रिंग भी फॉर्म हो सकती है और चेन भी फॉर्म हो सकती है। अगर दो तरह की मोड ऑफ लिंकेज है तो वो होगा आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, अब इनकी कुछ कंडीशंस। रिंग चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए, रिंग चेन आइसोमर्स बनने के लिए कम से कम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए 1 या 1 से ज़्यादा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखिए क्या होता है। जैसे आपको पता ही है कि कार्बन के आपको पता है कि 4 वैलेंसीज होती हैं। तो अगर ये चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हैं, A, B, C, D, डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट कार्बन से सेटिस्फाइड हैं ये चारों वैलेंसीज, तो इन्हें हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन। अगर इनमें से कोई भी एक, मान लीजिए कोई भी एक या दो या जितनी भी वैलेंसीज सेम ही कार्बन से जुड़ी हैं, अगर जितनी भी वैलेंसीज अलग ग्रुप से ना होके सेम ग्रुप से जुड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसे कार्बन की वैलेंसी सैचुरेट नहीं हुई है। तो इसीलिए हम उसे कहेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो फॉर बीइंग रिंग चेन आइसोमर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की रिक्वायरमेंट है कम से कम एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका पहला C3H6। इसमें आप देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का। और साथ में होता है एल्कीन्स का भी यही जनरल फॉर्मूला होता है और साइक्लोएल्केन्स का भी यही जनरल फॉर्मूला होता है। एल्कीन्स और साइक्लोएल्केन्स दोनों सेम जनरल फॉर्मूला शेयर करते हैं। इसीलिए एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स कैन बी प्रेजेंट एज रिंग चेन आइसोमर। ओके, बहुत कॉमन है। अगर एल्कीन है तो उसका साइक्लोएल्केन आइसोमर होगा। जैसे ये एक एल्कीन का फॉर्मूला है, तो ये इसका एक चेन फॉर्मेट हो गया, चेन का कंपाउंड हो गया, और ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ही C5H8 ऑल्सो हैव। अब यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। मैं आगे बता दूंगी कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मैं आगे अभी इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। तो इसमें आप देखिए कि ये है आपका
एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के साथ साथ यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो गया। इसी का दूसरा फॉर्म हो सकता है जो रिंग फॉर्म में है। तो ये और ये दोनों कैसे हो गए आपस में, रिंग चेन आइसोमर। ओके, होप दैट मेक्स इट क्लियर। रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार इसी को थोड़ा इस पार्ट को इस वीडियो के एक बार फिर से चला के देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, एक और आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक और पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आप लोग पहले हाइड्रोकार्बन जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे स्पेशल ग्रुप्स या एटम्स या बॉन्ड्स जो उस हाइड्रोकार्बन को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करे, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं इनकी, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के आइसोमर बन सकते हैं, एक दूसरे के आइसोमर, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट ये सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, कुछ पेयर ही हैं जो एक दूसरे के आइसोमर बन पाते हैं। उनकी लिस्ट मैंने यहाँ आपको दे रखी है। जैसे एल्कोहल्स कैन बी इन आइसोमेरिज्म विद ईथर, क्योंकि एल्कोहल क्या है, ROH है एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, और यहीं अगर H की जगह पे कोई और एल्काइल ग्रुप हो जाए तो ईथर भी बन सकता है। तो यहाँ सारे मैंने आपको जितने पॉसिबल हैं आपके लिए आइसोमर्स, उन सब के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। अभी आगे मैं इन्हीं के एग्जाम्पल्स और डिटेल में डिस्कस करती हूँ आपके साथ, सबके आपको रियल टाइम एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आगे इसी वीडियो में बने रहिए साथ में। चलिए देखते हैं कि करके सभी कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स। जैसे अल्कोहल का आप एक एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका इथेनॉल। अगर यही इथेनॉल में ये कार्बन यहाँ उठ के चला जाए ऑक्सीजन के दूसरी तरफ, तो यही आप देखिए बन सकता है ईथर फॉर्म, राइट। तो दोनों के ही आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन यहाँ दोनों में 2 हैं, हाइड्रोजन दोनों में 6 है और 1 ऑक्सीजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। बट क्योंकि ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों ही कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। और एग्जाम्पल आप देखिए, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कैन बी आइसोमर विद कीटोन्स। दिस इज एसिड, एसिड कैन बी आइसोमर विद एस्टर्स। ये सभी एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको आराम से समझ सकते हैं। अगर मैं एक एक समझाने लगूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, तो आप इन्हीं एग्जाम्पल को सबको आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ 2 डबल बॉन्ड हैं, तो क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड्स का ही डिफरेंस है तो ये भी एक दूसरे के क्या हुए, फंक्शनल आइसोमर्स। बहुत से एग्जाम्पल हैं, देखिए यहाँ और एक एग्जाम्पल लाई हूँ आपके लिए। एक जो स्पेशल केस आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है वो है एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ देखिए, यहाँ पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और आइसोसाइनाइड एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, मगर यहाँ पे ये इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के साथ साथ चेन आइसोमेरिज्म भी हमको मिल रहा है। जैसे आप देख ही लो कि यहाँ पे देखो चेन बन रही है 2 कार्बन की, और यहाँ चेन कितनी है, 1 ही कार्बन की, इधर से भी 1 इधर से भी 1। तो चेन आइसोमेरिज्म भी है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है। बट हमें अगर दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो हम किसे वेटेज देंगे या किसे इंपॉर्टेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को, क्योंकि चेन से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आया है। तो आप एक बार इन सभी एग्जाम्पल्स को वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा और देख के समझ लीजिएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ आइसोमर होता है। जैसे कि अमाइड्स आर आइसोमर विद ऑक्साइम्स, ओके, नाइट्रो आर आइसोमर विद नाइट्राइट एज वेल एज नाइट्रोसो एल्केन। तो आपको यही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कौन सा। आप कभी ये नहीं कर सकते कि अल्कोहल का आइसोमर आप बना दें एसिड, नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एसिड में 2 ऑक्सीजन होती हैं, अल्कोहल में 1 ऑक्सीजन होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
चलिए फॉर नाउ हाँ, आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और मुझे बताना था बिफोर सेइंग थैंक यू हियर। मैं आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ जी, तो ये है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेज़र करने के लिए आपको या कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए 2 कार्बन प्लस 2, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में तो नाइट्रोजन प्लस करनी है, ऐड करनी है। एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन, अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो एक्स, एक जितने नंबर ऑफ हेलोजन है उससे माइनस करना है, और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे माइनस करना है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बनता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे ये C5H8 दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में हम अगर इनकी वैल्यू लगा दें तो 2 इंटू 5 क्योंकि कार्बन 2 इंटू C, ओके, तो 2 इंटू 5 हुआ, प्लस 2, ओके, यहाँ से प्लस 2 आया। नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन कितनी है, 8 हाइड्रोजन है, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 8 4, तो 4/2 बचा, और 4/2 से आपको मिला 2, यानी इस कंपाउंड में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी 2 कार्बन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से अनसैचुरेटेड होंगी। तो दैट मीन्स दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. So hope this video helped you, and that way just keep connected with us so that आपको ऐसे ही videos मिलते रहेंगे. Okay, for now, thanks for watching.